जय हिंद, जय मातृभूमि। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा को लेकर अक्सर हमारे मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह बना रहता है कि आखिर किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं, ऐसा अक्सर आप सुनते होंगे। ठीक है, तो आज उसी के बारे में संक्षेप में बात करने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर किस किस विषय को आप मतलब उसको अगर आप तैयार अच्छे से कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके स्कोर ज़्यादा आने की संभावनाएं रहती है। मतलब एक अच्छे स्कोर तक आपका पकड़ बन जाएगा। तो आज इसी के बारे में जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए दोस्तों, मेंस की परीक्षा में जो पेपर 2 है, चूंकि पेपर 1 तो हिंदी जो है सामान्य हिंदी वो क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ 60 अंक लाने हैं, यानी काट छांट कर 30 प्रश्न सही करने हैं, चूंकि एक प्रश्न 2 अंकों का होता है। लेकिन आपका जो मेरिट बनता है दोस्तों वो आपका पेपर 2 से बनता है। तो पेपर 2 को बेहतर करने के लिए दोस्तों आपके लिए इसमें भी बेहतर करना है, लेकिन इसके खास करके कुछ सब्जेक्ट्स हैं उसको आपको तो निश्चित रूप से बेहतर करना होगा। इसमें हालांकि सभी विषयों को देखना है, क्योंकि आपको मेरिट तक मेंस निकालना और मेरिट तक पहुंचना दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों। तो आपको हमेशा फोकस करना है मेरिट तक। तो इसके लिए आपको सारे विषयों को ध्यान देना है, लेकिन कुछ विषय हैं जहां से अधिकांश प्रश्न होते हैं, जैसे इतिहास। तो इतिहास के सेक्शन में आप जानते हैं कि भारत का इतिहास पूछता है, तो अक्सर आप देखिएगा लगभग 15 प्लस के आसपास प्रश्न रहेंगे, 15, 16, 17 इस तरह से। तो मानकर चलिए कि मेंस में आपको 15 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, या इसी के आसपास 1-2 प्रश्न आगे पीछे। ठीक है, तो ऐसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो विषय है दोस्तों जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपका साइंस है। जी हाँ दोस्तों, साइंस के सेक्शन को तो किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं करना है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला प्रश्न है वो आपको अक्सर देखिएगा कि बायोलॉजी से ज़्यादा प्रश्न है। इस बार भी पीटी की परीक्षा में देखे होंगे आप कि बायोलॉजी से कई प्रश्न देखने को मिले हैं, उसके बाद आपको फिजिक्स से देखने को मिलेंगे और तब केमिस्ट्री से। तो आपको साइंस को भी स्ट्रॉन्ग करना है दोस्तों। और उसके बाद चूंकि आप जानते हैं कि एक ट्रम्प कार्ड की भूमिका, या यूं कहिए कि ट्रम्प कार्ड नहीं, यह आपके मेरिट का जो आधार बनाता है उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपको मैथ और रीजनिंग, चूंकि 20 से 22 प्रश्न इसमें रहते ही हैं। तो दोनों को मिलाकर तो अधिकांश पिछले 1-2 बार से क्या देखा जा रहा है, 2446 और 2213 हम लोग के समय या उसके पिछले बार 2446 के समय कि मैथ की संख्या ज़्यादा रही है दोस्तों और रीजनिंग की संख्या कम रही है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो मैथ पर भी आपको फोकस करना है और रीजनिंग को भी थोड़ा ध्यान देना है। लेकिन कुछ ऐसे छात्र होते हैं जिनका मैथ कहीं ना कहीं वीक होता है, मैं भी साधारण था दोस्तों। तो मैंने कैसे तैयार किया कि उसको आपको क्या करना है कि उसके कुछ जो टॉपिक है, जैसे 8-10 टॉपिक है, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। पहले के जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जाकर देखिए तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि अच्छा परसेंटेज से, टाइम एंड वर्क से, बोट एंड स्ट्रीम से, या फिर ऐसे कहिए कि हाइट एंड डिस्टेंस से, परसेंटेज, रेशो, ये सब से आपको ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कुछ ऐसे टॉपिक है उसको आप कवर कर लेते हैं तो मैथ भी थोड़ी बहुत अच्छी हो जाएगी। और रीजनिंग तो चूंकि नॉर्मल टाइप का होता है दोस्तों, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, सेट प्रैक्टिस ये सब कर लेते हैं तो भी आपकी कुछ स्कोर सही होने मतलब शुरू हो जाएंगे उसमें। ठीक है, लेकिन आपको मेरिट तक के लिए इन 3 विषयों को तो विशेष ध्यान देना है। अब इसके अलावे दोस्तों चूंकि भारत का भूगोल है, तो देखिए विश्व का भूगोल नहीं है, आपको भारत का भूगोल ही है, तो भारत के भूगोल को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर पॉलिटी से भी अधिकांश प्रश्न अब देखने को मिलने लगे हैं इधर पिछले 2-3 बार से, चूंकि उसमें भी 12-14 के आसपास प्रश्न पूछने लगे हैं, अनुच्छेद इस तरह का करके अक्सर आप देखिएगा। तो इन सब टॉपिक को कवर कर लीजिए। देखिए कुछ ऐसे विषय हैं जहां पर आप देखिएगा कि कम प्रश्न पूछते हैं, जैसे आप देखिएगा कि पॉलिटिकल साइंस से कम प्रश्न पूछते हैं, तो ऐसे विषयों को थोड़ा कम भी पढ़े तो चलेगा। लेकिन ये जो जैसे इतिहास है, साइंस है, मैथ, रीजनिंग है, ज्योग्राफी है, इन सब पुस्तकों को आपको ध्यान मतलब इन सब विषयों को आपको ध्यान देना ही है। पॉलिटी को भी विशेष ध्यान देना है। तो यही सब था दोस्तों, इन सब सेक्शन को आप स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको मेंस ही नहीं निकालना है दोस्तों, आपको मेरिट तक पहुंचना है। और अगर मेरिट तक पहुंचना है तो उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा, हर एक टॉपिक को ध्यान देना होगा। लेकिन आज चूंकि इस वीडियो का मेरा मुख्य उद्देश्य था कि किस विषय से ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं उस पर था दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप सभी के मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मातृभूमि, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।